दोस्तों, आज विश्वास की एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आइए मैं कहानी शुरू करता हूँ। सबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग देवलोक जाने के लिए जब तैयारी करने लगे तो सबरी जिद करने लगी कि मुझे भी आपके साथ चलना है। उस समय सबरी की उम्र केवल 10 वर्ष थी। सबरी ने रोते हुए महर्षि मतंग की बाह पकड़ ली। उनका हाथ पकड़कर वो व्याकुल हो उठी। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। तब महर्षि मतंग ऋषि ने सबरी को समझाया कि पुत्री, यही आश्रम में रुककर भगवान की प्रतीक्षा करो। भगवान यहाँ तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे। सबरी अबोध थी, लेकिन इतना विश्वास रखती थी कि अगर गुरुजी कह रहे हैं तो भगवान अवश्य आएंगे। लेकिन फिर भी गुरुजी से पूछ ही लेती है कब आएंगे। महर्षि मतंग ऋषि घुटनों के बल बैठ जाते हैं और सबरी को नमन करते हैं। आसपास खड़े हुए ऋषि गण संत गण इस सारी बात को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक गुरु शिष्य के चरणों में गिरकर उन्हें नमन करे, लेकिन महर्षि मतंग के तेज के आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। वो बोलते हैं कि पुत्री अवश्य आएंगे, अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ है, अभी तो उनके पिताजी की शादी भी नहीं हुई है। दशरथ पहले कौशल्या से विवाह करेंगे, फिर प्रतीक्षा करेंगे, फिर सुमित्रा से विवाह करेंगे, फिर प्रतीक्षा करेंगे, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा और फिर काफी प्रतीक्षा के बाद उनका जन्म होगा। उनके जन्म के बाद उनका विवाह माता जानकी से होगा। फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और वनवास के आखिरी वर्षों में माता सीता का हरण होगा और माता जानकी को ढूंढते हुए श्री राम जी यहाँ पधारेंगे। उनकी मित्रता सुग्रीव से होगी, वो वाली का वध करेंगे। सबरी तो स्थिर हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि इस इतने लंबे काल की प्रतीक्षा कैसे करूंगी गुरुजी। तब मतंग ऋषि बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य आएंगे, ये भावी निश्चित है। यदि उनकी इच्छा हुई तो वो इस विज्ञान से परे हैं, इस समय के काल से परे हैं। समय का काल तो उनकी उंगलियों पर नाचता है, वो कभी भी आ सकते हैं। बस तुम उनकी प्रतीक्षा करना। गुरु का आदेश मानकर सबरी आश्रम में रुक गई और प्रतिदिन भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि वो जानते थे कि समय उनके सामने कुछ भी नहीं है। समय उनकी उंगलियों पर नाचता है, वो कभी भी किसी भी दिन आ सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में उस रास्ते पर रोज फूल बिछाती थी जो आश्रम में आने का रास्ता था। और एक दिन भगवान श्री राम उस रास्ते पर आए, उस आश्रम में आए, उस सबरी से मिलने आए। भगवान राम को देखकर सबरी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उन्होंने मान लिया कि गुरु का वचन आज सत्य हो गया है। श्री राम जी उनके घर आए हैं। ये प्रतीक्षा का ऐसा फल था जो आज तक इतिहास में कभी भी दर्ज नहीं हुआ था। ऐसी प्रतीक्षा आज तक कभी किसी ने नहीं देखी थी और यही कारण था जिस राम को तीनों माताओं ने कभी झूठा नहीं खिलाया, सबरी ने उन्हें झूठा खिलाया। ऐसा सुंदर भाव विभोर दृश्य, ऐसा सुंदर प्रसंग आपने कभी भी नहीं सुना होगा, ना कभी देखा होगा। दोस्तों, विश्वास करना सीखिए और मेरी इस कहानी से आपका विश्वास मजबूत होगा, ऐसा मेरा मानना है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।